बट मुझे जानना है सर साई सुदर्शन का, क्योंकि पहले इनिंग्स में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बट इस इनिंग्स में पहली गेंद पे खेलने जाए छोड़े और उस चक्कर में आउट हो गए, तो क्या इसको कुछ क्रिटिसाइज किया जाएगा? करुण नायर को फिर से मौका मिलेगा या साई सुदर्शन ही फाइनल? नहीं, साई सुदर्शन ने 50 रन मार के अपना अगले टेस्ट मैच का नंबर तो सिक्योर कर लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट देखो ये चीज क्या होती है कि जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड भी कह रहे हैं, जॉनथन ट्रॉट भी कह रहे हैं, जो क्रिकेट के पंडित हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड और जॉनथन ट्रॉट बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि एक जब आपको लगभग 700 रन पड़ जाते हैं 157 ओवरों तक आप फील्डिंग जब कर रहे हो ना, तो सलामी बल्लेबाज होते हैं जो शुरुआती बल्लेबाज होते हैं, एक मेंटल फटीग होता है जो उनके खेल में आ सकता है। एंड अगर वहां पर अगर घुमावदार गेंदबाजी हुई, अगर आप सचेत नहीं हुए तो आपका विकेट डाउन हो सकता है, और वही हुआ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के साथ कि लंच के 3 ओवर में बैटिंग करनी है, तो आपको जब एकाग्रता एकदम टॉप होनी चाहिए, तब आप, क्योंकि आपके शरीर का जो लचीलापन है, एक्टिवनेस है, अलर्टनेस है, वो फुल रुबाब में नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आड़ा तिरछा बैट अगर हो जाए, कहीं अगर एज लग जाए तो कैच आउट हो सकते हैं, तो वही चीज हुआ। साई सुदर्शन डिड नॉट नो वेयर हिज बैट वाज, हाउ ही वाज डिफेंडिंग अगेंस्ट दैट बॉल, सो देयर वाज अ ह्यूमन एरर दैट कॉस्ट हिज विकेट। होपफुली ही डज नॉट मेक द सेम mistake in the 5th game, which will be his 3rd test match. पर सर आपने जायसवाल का नाम लिया, तो मैं उसका हाईलाइट देखा था, मैंने लाइव तो नहीं देखा था, बट हाईलाइट में जो कमेंट्री में बोल रहे थे कि एक तो मुझे लग रहा था कि वो शायद पहला ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जोफ्रा आर्चर को दिया जाए, उसकी जगह पे वॉक्स आ गए वो एक आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ आ गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेकेंड थिंग, कमेंट्री में बोल रहे थे कि इतना फुलर लेंथ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उसके चलते वो डिसमिसल जो हुआ, उनका एज लगा। बट जैसे आप बोल रहे थे कि जब इतना टाइम तक आप फील्ड करते हो तो एक फेटिग आ जाती है, कंसंट्रेशन बनाना मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपको पता है कि सिर्फ 3-4 ओवर ही है। तो मतलब अभी इसको कैसे इसको टैकल कैसे करें, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का ओपनिंग पार्टनरशिप अगर कुछ इस मैच को ड्रॉ करने की तरफ जाना था तो वो चाहिए था, जो नहीं मिला, और 2 विकेट हमने बैक टू बैक खो दिए पहले ओवर में। ऐसे में खिलाड़ी को ऑल द टाइम अलर्ट होना चाहिए, राइट? एंड दिस इज वेयर यू मिस वेरी astute number 3 batters that we've had in the past, like Cheteshwar Pujara, Rahul Dravid, even top order batsmen like Murali Vijay, Shikhar Dhawan, who are very assured with their off stump, very secure in terms of their defensive strategy. अब इसमें ये तो नहीं कयास लगा सकते कि केएल राहुल को फर्स्ट बॉल खेलनी चाहिए थी। आपका डेजिग्नेटेड नंबर 1 खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ही है, तो ही शुड बी, आप ये नहीं कह सकते थे यार मुझे तो फर्स्ट बॉल फुल टॉस चाहिए होती है, ये गली क्रिकेट थोड़ा ना यार, फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल वो थोड़ी ना होता है। यहाँ पे आपको हर प्रकार की गेंदबाजी के लिए रेडी होना पड़ता है। यशस्वी जायसवाल का ऐसा गेम है कि वो ही इज अ क्विक लर्नर काइंड ऑफ अ प्लेयर, एंड उन्होंने पिछले टेस्ट मैच से इस टेस्ट मैच में भी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया फर्स्ट इनिंग में, जिस प्रकार से वो गेंद के पीछे आए। यस, जो आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल संभव है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जोफ्रा आर्चर फर्स्ट ओवर कराएं, लेकिन क्रिस वोक्स से फर्स्ट ओवर कराना, वो भी राउंड द विकेट से सीधा पहला अटैक करना जायसवाल को, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव फॉर फ्रॉम बेन स्टोक्स दैट वर्क। सी, बेन स्टोक्स is thinking from the point of view that Konsa Gainbaz is not expected to bowl to him at that point, right? And who can move the ball. So, and उसको पता है बेन स्टोक्स को कि किस प्रकार की लेंथ गेंदबाजी कराना जरूरी है to move the ball and get the edge. So, यहाँ पर there's a factor of complacency also. He thought that could be a scoring opportunity, but kudos to Chris Wokes that he was able to move the ball at the last moment and got the edge for Jaiswal. He will have to improve, he will have to be ready for anything and not go with a set mindset, Jaiswal. I think he will improve. That comes with experience. He's very young right now.